हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पीजीटी की वैकेंसी आ गई है। पीजीटी की टीचर वैकेंसी, राजस्थान शिक्षक भर्ती लेक्चरार की वैकेंसी आ गई है, जिसमें कुल टोटल पोस्ट 2202 हैं। 2202 पोस्ट, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है, एक मायने में रखता है। और इसमें सभी स्टेट के लोग भर सकते हैं। आपको जनरल में वहाँ क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो क्वालिफिकेशन क्या है? आप जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई उस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके साथ साथ आप बीएड किए हुए हैं, तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन कब से चालू होगा, पूरी डिटेल क्या है, किस सब्जेक्ट में कितना सीट आया है, इसके बारे में हम आपको पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ, आपको ले चलते हैं। ये देख लीजिए, सरकारीजल.com पर भी है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी लेक्चरार स्कूल एजुकेशन पीजीटी टीचर, ठीक है, रिक्वायरमेंट 2024। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 19/2024। और इसका शार्ट नोटिफिकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, ये देख लीजिए। ऑनलाइन का स्टार्ट होगा 5 तारीख से, 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट 4 दिसंबर तक है, ठीक है। लास्ट डेट 4 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम डेट, इसका कोई नोटिस नहीं आया है, आपको जैसे ही आएगा तो बता दिया जाएगा। लेकिन ये है कि 2-3 महीने 4 महीने अगले साल तक जल्द से जल्द करवा लिया जाता है। और इसमें फ़ीस कितने लगने वाला है, जनरल और यदि अदर स्टेट्स हैं तो आपको 600 रुपये लगेगा, और प्लस अलग चार्ज भी लगता है। और यहाँ यदि राजस्थान के ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 400 रुपये, यदि एससी एसटी से आते हैं तो 400 रुपये, ठीक है, यहाँ का। बाकी यदि आप फॉर्म भरने के बाद करेक्शन करते हैं तो 500 अलग से करेक्शन चार्ज है। तो आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं करनी है। अब जिस दिन से ऑनलाइन होने लगेगा, मैं एक वीडियो इस पर भी लाऊंगा। फॉर्म को एक एक चीज़ क्या क्या भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, अप्लाई ऑनलाइन पूरा सिस्टम बताएंगे कैसे क्या करना है। तो अभी 5 तारीख तक इंतज़ार करिएगा। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन देखिए कि किस सब्जेक्ट में क्या आया है। तो देख लीजिए, एज क्या है। मिनिमम एज 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज, जो कि नोटिफिकेशन में आपको पूरा फुल डिटेल बताएंगे। देख लीजिए 22 से 2 पोस्ट है पूरा। और देख लीजिए 22 से 2 पोस्ट है। मास्टर डिग्री या पीजी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट और विथ डिप्लोमा इन एजुकेशन बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और देख लीजिए सीट क्या है, सब्जेक्ट वाइज सीट देख लीजिए, पूरा इसमें भी दिया गया है। बाकी मैं आपको नोटिफिकेशन पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए अभी ऑनलाइन एक्टिवेट नहीं हुआ है, जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं सीधे। नोटिफिकेशन में की डिटेल, कितना सीट है, टीएसपी नॉन टीएसपी। राजस्थान में 2 एरिया होते हैं, टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया होता है। उस हिसाब से वहाँ पर बटे होते हैं, ठीक है। ये आपके सामने नोटिफिकेशन ये है। क्रमांक संख्या 19, लेक्चरार आरपीएससी ईपी 2024-25, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी किए गए हैं। और मैं बता देता हूँ, राजस्थान में जो टीचर अभी आया है कैलेंडर, वहाँ से फिर संशोधित हुआ है, उसमें आरपीएससी शामिल नहीं होता, आरपीएससी अलग से होता है। ये अपना एग्ज़ाम तुरंत करवा देता है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ये आया है। और इसमें ये पदों की वृद्धि एवं कमी की जा सकती है बाद में उनके अनुसार। कुल मिला के 24 विषय आया है। टोटल 24 विषय में 2202 पोस्ट हैं, ठीक है, सीट। जो कि आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही किए जाएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ सीट वगैरह, देख लीजिए। आपको सिर्फ अनरिजर्व वाले सीट में ही कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा। अदर स्टेट वाले जितने भी फॉर्म पड़ेंगे अनरिजर्व सीट पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। हिंदी में सब देख लीजिए, हिंदी में 350 सीट है, जिसमें से 88 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी का। अनरिजर्व कैटेगरी में भी 88 सीट है जनरल का। फिर उसके बाद है जनरल वुमेंस या WD/DB, इसमें अलग अलग कैटेगरी होते हैं, वहाँ से डिवाइड होते हैं। उनमें 25, 10, 30। और आपको सिर्फ सीट जो मिलने वाला है, यदि आप अदर स्टेट से, यूपी से जाते हैं या किसी भी अन्य राज्य से, तो आपको सिर्फ इसी 88 सीट पर ही काउंट किया जाएगा। आपके मतलब आपको 88 सीट पर ही फाइट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से इंग्लिश में 325 सीट है। 325 सीट है, जिसमें से 82 सीट अनरिजर्व का है, जनरल में है। इसमें सभी लोग आएंगे अदर स्टेट वाले, ठीक है। बाकी देख लीजिए, ये ओबीसी में 51 है, इसमें 48 है। इसी प्रकार से सारे विषय का है। संस्कृत का है 64,
जिसमें 17 है जनरल वाले हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के अदर स्टेट के। उसके बाद राजस्थानी है, राजस्थानी की 7 सीट है, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री में 90 और पॉलिटिकल साइंस जो कि बहुत बड़ी है 220 सीटें हैं, लेकिन इसमें मात्र 24 सीटों पर ही आप लोग को फाइट करना पड़ेगा। मात्र 24 सीट, 225 सीटें भले लिखी हैं, लेकिन आपको सिर्फ 24 सीटों में लड़ाई करनी पड़ेगी। जितने भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं देख लीजिए, उसके सबसे ज़्यादा देख लीजिए ओबीसी में 72 सीटें हैं, जो कि राजस्थान के निवासियों के लिए आरक्षण दिया जाता है। अदर राज्य से जाएंगे तो यही मिलेगा सीट। जियोग्राफी में देख लीजिए 210 सीट है, लेकिन अनरिजर्व वालों को 53 सीट दिया गया है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। तो ये अपने स्टेट वाले तय किए हैं। इकोनॉमिक्स में 35 सीट है, सोशियोलॉजी में 16, होम साइंस में 16, केमिस्ट्री में 36 सीट है, फिजिक्स में 147 सीट है, जिसमें से 34 अदर स्टेट वाले लेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें सब लेंगे, ठीक है। मैथ में 153 सीट है, 37 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी का। यदि आप अदर स्टेट से जाएंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपको मात्र इसी सीट पर लड़ाई करनी पड़ेगी। बायोलॉजी में 67 सीट है, जिसमें 16 सीट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉमर्स में सबसे ज़्यादा सीट है, देख लीजिए 340 सीट, जिसमें 85 सीट है अदर स्टेट वालों के लिए, अनरिजर्व सीट, ठीक है, सबके लिए। उसके बाद ड्राइविंग में 35, म्यूजिक में 6, फिजिकल एजुकेशन में 37 है। उसके बाद आता है कोच, रेसलिंग के लिए जो कोच है उनका 1 है, फिर कोच खो खो के लिए 1 है, फिर हॉकी के लिए 1 है, कोच फुटबॉल के लिए 3 सीटें हैं। तो इस प्रकार से कुल 24 विषयों के लिए आया है, 2202 पोस्ट हैं, ठीक है। और इसमें देख लीजिए नीचे कुछ नोटिफिकेशन दिया गया। राजनीति विज्ञान विषय में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित दर्शाए गए कुल 54 पदों में से 39 पद पर अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षित दर्शाए गए हैं। कुल 102 पदों में 91 पद पर 2022 की भर्ती के बैकलॉग के हैं, जिन्हें प्रथम बार अनुग्रहित किया जा रहा है। इसमें से कुल 102 पदों में से 91 पद ऐसे 2022 में बैकलॉग के पद थे, उनको भी दर्शाया गया, जो कि वहाँ पर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, उनको उस पर भर्ती के लिए उनको रिजर्व किया गया है, वो उस पर भर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सीटों में बैकलॉग दिया गया है, ठीक है। तो इसमें और बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है ये देख लीजिए। ये एलिजिबिलिटी पूरा दिया गया है। क्रमांक, विषय क्रमांक वहाँ पर देखेंगे 1 से 11 तक एवं 13 से 15 तक के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि उसके समकक्ष है रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी या रिलेवेंट सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए डिग्री। उसके बाद उसके अलावा डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब बीएड डिग्री होना चाहिए एनसीटीई के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि बीएड की मान्यता प्रदान करता है, उससे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही आपकी डिग्री होनी चाहिए बीएड की। तो आपके पास पीजी और उसके बाद बीएड डिग्री होना चाहिए। उसके बाद पद क्रमांक 12 के लिए, 12 में है होम साइंस। होम साइंस के लिए क्या है, होम साइंस में यदि आप यूजीसी से किए हैं या आईसीआर से किए हैं सभी मान्य हैं, उसके अलावा बीएड डिग्री। पद क्रमांक 16 में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। पद क्रमांक 16 में कौन सा विषय मैं दिखा देता हूँ। 16 में आपका है जूलॉजी ही होगा या बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए आप क्या एलिजिबिलिटी देख लीजिए। बायोलॉजी में लिए यदि आप एमएससी किए हैं, जूलॉजी से किए हैं, बॉटनी से किए हैं, माइक्रोबायोलॉजी से किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी से किए हैं, लाइफ साइंस किए हैं, बायो साइंस किए हैं, इतने सब्जेक्ट से यदि आप किए हैं तो उसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके बाद बीएड। तो ये सब 16 बायोलॉजी वाले के लिए है। 17 में पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स के लिए कॉमर्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 2 सब्जेक्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब कि पूरा जो भी और बाकी स्पोर्ट वाले के लिए स्पोर्ट है, उसमें उस
जो जिस एमपीएड डिग्री होना चाहिए स्पोर्ट में, 2 साल का ड्यूरेशन होता है एमपीएड में स्पेशल, उसका कोच के लिए जो है तो एमपीएड वाले लिए जाएंगे फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए शैक्षिक अर्हता अंतिम वर्ष, यदि आप अभी अपेयरिंग में हैं, क्यों कोई भी हो, चाहे एमएससी कर रहे हो चाहे बीएड कर रहे हो, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब अंतिम जो जिस दिन परीक्षा होगा, परीक्षा से पहले आपका फाइनल हो जाना चाहिए। फॉर्म तो भर सकते हो लेकिन परीक्षा से पहले आपका फाइनल हो जाना चाहिए। और वेतन आप लोग पे मैट्रिक्स लेवल 12 है, ग्रेड पे 4800 है। ठीक है, 4800 ग्रेड पे होता है इसका। आयु सीमा देख लीजिए, 1/2025 से ले रहा है, 21 से 40 वर्ष ले रहा है। बाकी राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए 5 वर्ष 3 वर्ष ये सब छूट रहता है। ठीक है, ये देख लीजिए 5 वर्ष राजस्थान के लिए, ओबीसी SC ST जितने हैं सब 5 वर्ष हैं। ओबीसी जनरल कैटेगरी की जो भी वुमेन्स हैं उनको भी 5 वर्ष का छूट दिया गया है वहाँ के लिए। तो उस स्टेट से यदि है तो उनके लिए छूट ही रहता है, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पीजीटी के लिए। अदर स्टेट वाले भी भरेंगे फॉर्म, आप मेहनत करेंगे क्यों नहीं होगा, एक सीट के लिए आप लड़ाई करेंगे तो हो जाएगा। तो इसके चयन प्रक्रिया क्या है ये मैं बता देता हूँ। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें आपको एग्ज़ाम होगा और ओनली एग्ज़ाम होगा, और जो कि उसमें आपको उसी हिसाब से मेरिट बनेगा, मेरिट के अनुसार आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का डेट वगैरह सब कुछ आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, ये सब दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया इस वेबसाइट पर जाकर rpscrajasthan.gov पर आप सबसे पहले आपको वहाँ का ये OTR भरना पड़ता है। यदि आप पहले से OTR किए हैं तो आपको आसानी होगी, डायरेक्ट जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आपको दिख जाएगा कौन कौन से ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, तो उसमें आप जाकर भर सकते हैं। नई OTR है तो OTR पहले आपको करना पड़ेगा वेबसाइट से जाकर। ठीक है, उसके बाद आपको फ़ोटो वगैरह सब कुछ उसमें अपलोड करना पड़ेगा, लाइव फ़ोटो जोड़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका पूरा प्रक्रिया ये आपको जब ऑनलाइन होने लगेगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा एक एक चीज़ क्या क्या भरना है। और मैं फ़ीस बता देता हूँ। फ़ीस यदि आप अदर स्टेट से हैं तो 600 रुपये पक्का लगेगा। उसके अलावा भी वहाँ का कुछ चार्ज लगता है COS को वगैरह का, जो कि कुछ 340 रुपये लगेगा, 650 के आसपास हो जाता है। अब मैं एग्जामिनेशन पैटर्न बता देता हूँ। एग्जामिनेशन पैटर्न 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा टोटल मार्क कितने होगा, 450 मार्क का ये पेपर होने वाला है। फर्स्ट पेपर 150 मार्क का होगा और सेकंड 300 मार्क का होगा। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है 1.5 घंटे का होगा और सेकंड पेपर 3 घंटे का होगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे और निगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा। ठीक है, और इसमें देख लीजिए यदि ईच पेपर में 40% से कम पाते हैं तो आप नहीं लिए जाएंगे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है 40% है, मिनिमम 40% से कम आपको नहीं लाना है। ठीक है, देख लीजिए पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी होगा, सामान्य अध्ययन का होगा और इसमें सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। हिस्ट्री, राजस्थान के हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल एम्फेसिस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब पूछा जाएगा। फिर उसके बाद उसमें मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी इंग्लिश, ये भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर, उसका जनरल साइंस रहेगा, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। उसके बाद साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन रहेगा, साइकोलॉजी में पूरा रहेगा, आपको जान ही रहे हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये सब रहेगा। ये फर्स्ट पेपर का रहेगा। सेकंड में क्या रहेगा, सेकंड में आप कंसर्न सब्जेक्ट जो कि 3 घंटे का होगा और इसमें आपका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ये सब पूरा रहेगा। फिर उसके बाद पेडागोगी भी रहेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, IT रहेगा, टीचिंग लर्निंग रहेगा, ये सब पूरा रहेगा। फर्स्ट पेपर 150 का, दूसरा 300 का रहेगा। ठीक है, ये सब रहेगा, आपको 40% से नीचे नहीं लाना है।
ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उसके बाद देख लीजिए ये जो स्पोर्ट वाले हैं उनके लिए वही है, जनरल स्टडी सेम है, स्पोर्ट के लिए अलग उनका सिलेबस रहेगा। देख लीजिए यदि आप किसी पोजीशन पे रहेंगे तो उनके लिए अलग मार्क जुड़ेगा। यदि आपकी कोई नेशनल लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल, ये सब खेल खेले हैं तो मैंने बता दिया पूरा। ये पेपर पेपर स्कीम है पूरा, पैटर्न है तो मैंने बता दिया है। फर्स्ट 2 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर 150 मार्क का, दूसरा 300 मार्क, टोटल 450 मार्क का पेपर होगा। यदि आप 40% से कम लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आपको मैंने सारा चीज़ें बताया। सीटें कितनी हैं, यदि आप अदर स्टेट से जा रहे हैं तो आपको तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, 2 पेपर होगा। और सीटें समझ लो आपको अनरिजर्व कैटेगरी पर फाइट करना पड़ेगा। तो आप लोग फॉर्म को भरिएगा। सीट तो ठीक ही है, पीजीटी का है, अच्छा खासा तैयारी करेंगे तो हो ही जाएगा। तो आपको ये नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पूरी चीज़ बता दी। यदि कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम देंगे, तुरंत देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।